अब सातवां बड़ी अच्छी बात है, सातवां है बाबा। बाबा बड़ा खतरनाक शब्द, बाबा बड़ा डेंजर शब्द है। और बाबा वैसे बहुत शुद्ध शब्द है, बहुत प्यारा शब्द है। बाबा का मतलब होता बुजुर्ग, अनुभवी, बुद्धिमान, पिताजी के पिताजी, बाप के बाप। आम भाषा में बोले तो बाप का बाप मतलब बाबा। एक बाप का बाप, तो पहले वाले बाप का बा निकाला और बाप के बाप का दूसरा वाला बा निकाला, दोनों को जोड़ दिया, सो बाबा। हाँ, बीए वाला नहीं ना, बाप में भी बा शब्द है तो उसको निकाला, बाप का बाप तो का को हटाया और आगे वाले बाप का बा निकाला, दोनों को जोड़ दिया, सो बाबा। इसे कहते हैं बाबा। तो बाबा बड़ा प्रिय शब्द है, लेकिन आज के लोगों ने, हम आपने ना उसकी दुर्गति कर दी बाबा की। तो खासकर ये दुर्गति करने में जो हासिल किया है ना उपलब्धि, वो माताओं ने की। बच्चों को अगर टॉपिक चावल रखना, भोजन कराना, खा जा नहीं तो बाबा खा जाएगा। हाँ, ये दुर्गति माताओं ने की है। बेटा दूध पी ले नहीं तो बाबा पी जाएगा, जैसे बाबा प्यास हो बैठो। हद तो तब हो गई, एक बार एक महात्मा एक बस पे बैठ करके जा रहे थे, तो एक माता जी अपने बालक को लिए हुए थी, तो वो कुछ मीठा मिष्ठान लिए हुई थी, हलवा बना करके आई थी। बस जा रही थी तो वो बालक उनका हलवा ना खाए, तो माता जी बार बार कहें खा ले बेटा वरना बाबा खा लेगा, बाबा को दे दूंगी। बेटा करे खा ले बेटा, बाबा को दे दूंगी, बाबा खा जाएगा पूरा हलवा। महाराज 1 घंटा यही चलता रहा, महात्मा खींच गए। बाबा बोले पहले निर्णय करो, इसको दे रही कि हमें। औरत बोली क्यों? बोले तुम्हारे हलवा के चक्कर में 3 स्टेशन हम आगे आ गए, तुम्हारे हलवा के चक्कर में 3 स्टेशन हम आगे आ गए, हमें बैठ जा, बताओ इसको हलवा। अब हमारा दिमाग खराब हो गया, बताओ। और हद तो तब हो गई, एक बार एक महात्मा जा रहे थे हरिद्वार, हर की पौड़ी में स्नान करके, एक व्यक्ति तपती दोपहरी में आया, पांव पकड़े हो, मुंह ऐसा किए। महात्मा को लगा बड़ा सज्जन है, बड़ा धर्मात्मा है। अरे बेटा उठो 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 उठ जाओ, अब ना पांव पर, दोपहरी तपती है जल जाओगे। व्यक्ति नहीं माना, बाबा की तरफ देखे ही ना, महात्मा की तरफ देखे ही ना, महात्मा को बड़ा भय हुआ। प्रणाम हमें कर रहा पर देख हमारी तरफ नहीं रहा। जब महात्मा ने धीरे से पूरा माजरा समझा तो माथा पीटने लगे। बोले क्यों? बोले ये चरण इसलिए पकड़ा था कि सामने उसका बालक उसकी धर्म पत्नी लिए थी और बालक दूध नहीं पी रहा था, तो वो माँ कह रही थी अपने बालक से बेटा पी ले वरना पिताजी बाबा को ले आएंगे। हाँ बताओ, आजकल बाबा बच्चों को डरवाने के काम आ रहे। अब आप हल्के में ही, छोटे में ही बेटा बेटी को बाबा के नाम से डरवाओगे तो बड़े होके वो बाबाओं को झकेंगे का? बाबाओं के नाम से दुश्मनी करेंगे। हमारी प्रार्थना है, बाबा बड़ा प्रिय शब्द है, बाबा बड़ा मार्मिक शब्द है। बाबा का मतलब जो अनुभवी है, बाबा का मतलब जो बुद्धिमान है, बाबा का मतलब जो बाप का बाप है, बाबा का मतलब जो आपको अपना अनुभव बटोरने का, आपको अपना अनुभव परोसने की सामर्थ्यता रखता, वो है बाबा। इस प्रिय शब्द को अप्रिय मत करिए प्लीज, हमारी माताओं से प्रार्थना है, इसको अप्रिय मत करो। कई लोग सामान्य बोलचाल में, कहाँ बोले बागेश्वर धाम पे एक बाबा रहता है, बोल देते ना। हमारे लिए भी कई बार हमने देखा है, हम जब भभूति बांटते हैं लोग आते, बाबा जी हमको भी आशीर्वाद दो। हमने कहा तुझे दाढ़ी कहाँ से दिख रही? इसलिए हम दाढ़ी नहीं रखते। वैसे तो आदत नहीं है, पहले हमारी आदत थी, अब तो हमारा अनुष्ठान में नियम है कि जब तक अनुष्ठान, अब तो उतना नहीं है। पहले बड़ा शौक था दाढ़ी बनाने का, हमें भी इसीलिए शौक था कि कोई बाबा ना कहे। लेकिन लोग अभी भी बाबा जी कैसे हो, हाउ आर यू, ठटरी के बरे आई एम फाइन।
है हो भैया, बताओ भाई। बाबा नाम को, बाबा शब्द को इतना विचित्रता में भर दिया, राम बचावे, राम बचाए। देखो भाई, बाबा शब्द बड़ा प्यारा है। तो ये 7 श्रेणी हमने आज आपको जो बताई। और देखो, नाम लेना क्या नाम है, लेकिन नाम रखना, नाम क्या कहना, इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। नाम वरना कई बार खतरा बन जाता है। एक बार एक बहू रहती थी घर में, बहू रहती थी घर में। गड़बड़ का हो गई कि ससुर जी जा रहे थे मार्केट, बोले पिताजी इलायची खत्म हो गई, इलायची ले आना। ससुर नाराज हो गया, चुप, 4 दिन आए नहीं हुआ, अपनी सासू मां का नाम लेती है। हाँ। तो बहू को बड़ा शौक लगा, बहू कप गई, सॉरी अंग्रेजियों। बहू बोली सॉरी। 2, 4, 10 दिन बाद फिर से इलायची खत्म हो गई। अब इलायची तो कह नहीं सकते, तो पिताजी फिर ससुर जी जाने लगे मार्केट, बोले ससुर जी एक बात सुनो, हाँ सासू मां खत्म हो गई। बताओ, हाँ बताओ। ससुर जी बोले, ससुर जी को हार्ट अटैक आ गओ, गिर पड़े वे। बहू ने पानी को खींचा मारो, पिताजी उठो। ससुर जी बोले हमारी घर भाई 35 साल संगे रहे, जो ले भीतर से हाथी करीबा, मोटी हुई है सास, भीतर से करी, पप्पू के पापा का होगो। अब तो और डरा गो, बोले भूत के हकीकत। बहू बोली यहां रियल। तो बोले तूने बोला क्योंकि इलायची खत्म हो गई। बोले आपने ही तो कहा था कि सासू मां का नाम ना लो, तो हमने सीधा कह दिया सासू मां डेक। बताओ। तो नाम इसीलिए हम कहते हैं कि नाम हम कहते हैं ना, शब्द संभाले बोलिए, शब्द के एक शब्द औषधि, एक शब्द। आप शब्द को संभाल करके बोलो भैया, शब्द के हाथ पैर नहीं है, इसलिए आप शब्द को संभाल कर बोलो, मेरी प्रार्थना है। आप गुरु किस, गुरु का मतलब है जो अज्ञान के अंधकार को मिटाए, वो गुरु है। जो आपको जीने की नई राह दिखाए, वो गुरु है। जो आपको संसार के सार से राम के सार में जोड़ दे, वो गुरु है। जो आपको काम रस से राम रस में जोड़ दे, वो गुरु है। जो आपको धन से ध्यान की ओर ले जाए, वो गुरु है। जो आपको संसार की आत्मा से परमात्मा का मिलन करा दे, वो गुरु है। इसलिए तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, गुरु देवों की महिमा है। मैं निवेदन बार बार करूं, गुरु की अद्भुत महिमा। पर गुरु कौन है? जो तुम्हें शिक्षा दे, जिससे तुम्हें कुछ सीखने को मिले, गुरु बोलो। और एक बात, जिसको गुरु बोलो उस पर गुरु जैसी निष्ठा रखो, अर्थात बोलो मत। कई बार हम कहते थे गुरु है हमारे, पर गुरु का अर्थ जानते हो? अगर गुरु बन गए, गुरु आपने कह दिया, तो फिर सीधा सा अर्थ है प्राण निकल जाए, पर गुरु की निंदा ना करो ना सुनो। और हमारे साउथ के एक बड़े अच्छे संत हैं, बड़े मित्र हैं हमारे, कभी कभी उनसे दूरभाष पर हमारी चर्चा होती है। साउथ में वो रहते हैं, तो उनसे हमारी वहाँ की सरकार में उनका बड़ा रुतबा है। अब वो एक शब्द बड़ा प्यारा हमको बोले, जब हम अहमदाबाद में थे तो फोन से बात हो रही थी, महाराज जी एक बात बोलूं? हमने कहा बताओ। उन्होंने बहुत करोड़ों की बात बोली, हो सके तो नोट कर लेना इसे। उन्होंने कहा महाराज जी या तो गुरु को मानना छोड़ दो, अथवा गुरु के ऊपर सब कुछ छोड़ दो। ये करोड़ों की बात वो हमको बोल रहे थे फोन से। या तो गुरु को मानना छोड़ो, या गुरु के ऊपर सब कुछ छोड़ो, या तो बागेश्वर धाम आना छोड़ो, अथवा बागेश्वर धाम पर सब कुछ छोड़ो। झंझट खत्म। बीच में मत रहो साहब, बीच में मत रहो।
कभी ये दरबार तो कभी वो दरबार, कभी ये पूजा तो कभी वो पूजा। आओ मत, नो वेलकम। आओ तो जाओ मत, आओ तो जाओ मत। डले रहो दरबार में धका धनी के खाओ, और एक दिन ऐसो आएगो आप धनी हो जाओ। किसी इंसान की शरण लोगे तो तय नहीं कि चमत्कार हो, पर भगवान की शरण लोगे तो चमत्कार पक्का है। और अपने भक्तों की लाज बचाने के लिए क्या क्या नहीं करते साहब।